हेलो दोस्तों, रात के कुछ 1:30 हो रहे थे। इस टाइम पे एक ओल्ड डकोटा प्लेन DS-088 फ्रांस के एक एयरपोर्ट से इंग्लैंड की ओर अपनी उड़ान भरता है। Paris Control, Dakota DS-088 ready for departure from runway 8 heading towards England. Asking for permission to take off. Dakota DS-088, Paris Control, cleared for takeoff from runway 8, wind 070 at 6 knots. Climb and maintain 5,000 feet. Proceed on course to Dover, England. उड़ान के कुछ टाइम बाद पायलट फिर पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करता है और कहता है, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 here, can you hear me? Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? और तब इमीडिएटली रेडियो से रिस्पॉन्स आया, DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. कमांड मिलते ही पायलट अपना मैप और कंपास चेक करता है और प्लेन को सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे स्विच कर देता है। मौसम बिल्कुल साफ था और आसमान में कोई भी बादल नहीं थे। पायलट सोचता है कि वह सुबह का ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करेगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब वह पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ जाता है तो वह देखता है कि आगे एक क्लाउड्स का बहुत बड़ा तूफान है। एंड दैट डकोटा एयरप्लेन वाज कंप्लीटली स्टक इन थंडरस्टॉर्म एंड क्लाउड्स। मौसम इतना ख़राब था कि पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड द पायलट हैज़ नो अदर वे टू गो। वह प्लेन को ऊपर या लेफ्ट राइट करके नहीं ले जा सकता था क्योंकि प्लेन में इनफ फ्यूल भी नहीं था। पायलट को समहाउ अपने घर जाना था, इसलिए वह प्लेन को सीधा तूफान में घुसा देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वह क्लाउड्स के अंदर जाता है तो वह देखता है कि सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया है। टर्बुलेंस के कारण प्लेन काफ़ी ज़्यादा शेक और ट्विस्ट करता है। जब वह अपने प्लेन में लगे कंपास को देखता है तो वह अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता है कि यह क्या हो गया है। वह कंपास गोल गोल घूम रहा था और वह सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था। पायलट ने तुरंत रेडियो से कांटेक्ट किया, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? Paris Control, can you hear me? बट उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इट मीन्स द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड। अब पायलट के पास न रेडियो था न ही कंपास और वह इस तूफान में खो गया था। लेकिन तभी अचानक जैसे ही वह बाहर देखता है तो उसे एक अनदर प्लेन दिखाई देता है। उस प्लेन की विंग्स में लाइट नहीं थी और वे एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन था। उस प्लेन के कॉकपिट में एक पायलट था और वह उसे हाथ हिलाकर फॉलो करने के लिए कह रहा था। आधे घंटे तक वह ब्लैक एरोप्लेन उसे गाइड करता रहा, लेकिन अब फ्यूल सिर्फ 10 मिनट का बचा था और कॉकपिट में लो फ्यूल के अलार्म बज रहे थे। Low fuel, only 10 minutes fuel remaining. Please land immediately. Low fuel, please land immediately. फ्यूल जस्ट खत्म होने ही वाला था कि तभी पायलट को रनवे पे लाइट्स दिखाई देती हैं और वह जल्दी उस पे लैंड कर जाता है और तब जाके पायलट की सांस में सांस आती है। वह खुशी खुशी कंट्रोल टावर की तरफ गया ताकि वह उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोल सके, क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी जान बच पाई है। लेकिन जब वह कंट्रोल सेंटर पहुंचता है और पूछता है कि वह ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहां है, तो वहां की लेडी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, कौन सा दूसरा एरोप्लेन? आज तो सिर्फ आपका प्लेन उड़ रहा था सर। रेडार पर भी सिर्फ आप ही दिख रहे थे और कोई दूसरा नहीं था। यह सुनते ही पायलट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ कि अगर उसके अलावा आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था तो वह ब्लैक एरोप्लेन कौन सा था जिसने उसकी मदद की। इसी के साथ हमारी यह स्टोरी खत्म होती है। और आपको क्या लगता है कि वह मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन क्या था, या फिर वह पायलट का बिलीफ था जिसने उसकी मदद की? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। See you in the next video. Till then, goodbye and keep learning.